हेलो डियर लर्नर्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अनकाउंटेबल नाउन की जो पहली कैटेगरी है उसको डिस्कस किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल से देखा क्योंकि उस पर 2 वीडियोस बनी थी। एक उसका बेसिक इंट्रो था और दूसरे में हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया और मैंने भी क्वेश्चन पूछा था पोइट्री के हवाले से। तो पोइट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इंग्लिश में पोइट्री की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं हो सकता। आप उससे पहले कोई 1 2 3 4 5 या दूसरे जो डिटर्मिनर्स होते हैं काउंटेबल नाउन के लिए वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो पोइट्री इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, दूसरा लाइट के हवाले से पूछा गया। तो एक लाइट होती है और एक ट्यूब लाइट होती है और एक बल्ब होता है, लाइट पार्टिकल्स होते हैं। लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। लाइट जो ट्यूब लाइट है या बल्ब है ये भी कॉमन नाउन होते हैं, लेकिन ये लाइट है वो खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और लाइट का भी कोई प्लूरल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से थी। फिर लास्ट जो क्वेश्चन आया पिछली क्लास का उसमें ये पूछा गया ब्यूटी के बारे में। तो ब्यूटी जो है एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल, जो कि एडजेक्टिव होता है। अब अगर कोई किसी बंदे को हम ब्यूटीफुल कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमने उसके अंदर ये जो क्वालिटी देखी उसको क्वालिटी को महसूस किया, उस क्वालिटी का हमने नाम रखा। तो ब्यूटीफुल की जो क्वालिटी होती है, ब्यूटीफुल जो क्वालिटी होती है उसकी जो हमने नाम रखा वो हमने रखा ब्यूटी। तो ब्यूटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी को हम देखा नहीं जा सकता और ब्यूटी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो एट्रीब्यूट्स मैंने पिछले वीडियोस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से डिस्कस किए थे आप वो सारे अप्लाई करें ब्यूटी के ऊपर ना। उसका मैस, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, डायमेंशन, उसका साइज, शेप, कलर, एज कुछ भी नहीं होता और वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब ब्यूटी के हवाले से ये कन्फ्यूजन भी है कि बाज़ लोगों का ओपिनियन इस तरह भी हो सकता है कि ब्यूटी दिखाई देती है। तो हकीकत बात यह है कि ये अगर मैं एक एग्जांपल दूँ डेली लाइफ से तो ये मार्कर्स हैं और ये 2 मार्कर्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने मार्कर हैं तो आप कहेंगे 2 है, और मैं ये पूछूं क्या है तो आप कहेंगे मार्कर है। अगर किसी ने कहा ये 2 नहीं है 3 है तो हो सकता है या वो पागल है या उसकी नज़र ख़राब है। अगर वो ये कहे कि 2 मार्कर नहीं है कुछ और चीज़ें हैं तो शायद फिर भी हम उसका थोड़ा सा मजाक बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कहूँ कि ये वाला मार्कर ज़्यादा खूबसूरत है इस मार्कर से, या ये दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत मार्कर है या ये दोनों खूबसूरत नहीं है, हो सकता है कि आप आगे से कहें नहीं सर ये वाला ज़्यादा खूबसूरत है ये वाला कम है, या ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम है। यहाँ आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं और आप इख्तलाफ करेंगे तब भी आपका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, इसलिए कि ब्यूटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। खूबसूरती दिखाई नहीं देती, उसको महसूस किया जा सकता है। जो चीज़ दिखाई देती है उसको छुआ जा सकता है, खूबसूरती दिखाई नहीं देती उसको छुआ भी नहीं जा सकता। जो चीज़ दिखाई दी जाती है उसकी एग्जिस्टेंस से कोई भी बंदा साहिब अकल इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ब्यूटी से इनकार कर सकता है। आपको अगर किसी चीज़ की खूबसूरती महसूस नहीं होती तो आप ये कह सकते हैं कि ये खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ ही नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता। लिहाजा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी भी। आज के जो हमारा टॉपिक है वो मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन नाम से ही पता चलता है कि द नेम्स ऑफ मटेरियल्स दैट एनीथिंग इज मेड ऑफ और फ्रॉम। मटेरियल नाउन सिर्फ ऐसे नाउन्स को कहा जाता है, ऐसे मटेरियल्स के नाम होते हैं जिनसे कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सके या बनाई जाती है, ऐसे नाउन्स को क्या कहा जाता है मटेरियल नाउन। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा वुड, शुगर, कॉपर, ग्रेफाइट, सैंड, सीमेंट, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, एयर और सोप। ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास मटेरियल नाउन्स होते हैं जिनसे कोई दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब देखें वुड जो है वो इसका मीनिंग होता है टिम्बर। अब वुड जो है इसको आप अगर किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो एज अ मटीरियल नाउन जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। हालांकि ये मत सोचिएगा कि वुड का वुड्स होता ही नहीं है, वुड का वुड्स होता ज़रूर है लेकिन वो इस तरह नहीं है जिस तरह आप समझते हैं बॉय का बॉयज़ होता है, केट का केट्स होता है, बॉल का बॉल्स होता है। यानी कि यूँ समझ सकते हैं कि अगर बॉय एक है तो हम बॉय कहते हैं और उसके साथ एस लगाकर हम क्या कहते हैं बॉयज़, यानी कि एक से ज़्यादा लड़के, तो उसकी प्लूरल फॉर्म होती है बॉयज़। बॉयज़ की कोई और मीनिंग तो नहीं है, मीनिंग चेंज नहीं होती। अब वुड चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती और हम इसके साथ ऐसे ये इसका इजाफा भी नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लिश में वुड्स नाम का लफ्ज़ ज़रूर होता है जिसकी मीनिंग कुछ और होती है, जिसकी वुड्स का मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट। तो इस तरह मत समझा करें कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता तो नहीं है, लेकिन बाज़ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी 2 फॉर्म्स होती हैं। तो वो वुड्स अगर ये है तो इसका मतलब ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं होता, उसका मतलब फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट को वुड्स भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन वुड का मतलब लकड़ी होता है। मैं 1-2 एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ इस बात को। सबसे पहले जो बेसिक एग्जांपल है वो ये कहती है कि टेबल्स आर मेड ऑफ वुड्स।
अब देखें, हमने सेंटेंस का टेबल्स आर मेड ऑफ वुड्स, इसमें दो नाउन यूज हुए, एक टेबल है और एक वुड्स है। अगर देखा जाए तो ये जो वुड है ना, इनसे क्या बनाया जाता है, टेबल बनाया जाता है। तो ऐसा मटेरियल जिसका इस्तेमाल करके कोई दूसरी चीज़ बनाई जाए उसको कौन सा नाउन कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब हमारे पास ये वुड्स जो है ये मटेरियल नाउन है। अब चूंकि हमें पता है जो मटेरियल नाउन होते हैं उनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनकी तो प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, और हमने बनाया वुड का वुड्स, लिहाजा ये वुड्स यहाँ पे गलत हुआ। ये वर्ड हमारे पास इस तरह लिखना पड़ेगा कि टेबल्स आर मेड ऑफ वुड। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि पेपर्स आर मेड ऑफ, पेपर्स नहीं लिखना था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यूज़ पेपर्स आर मेड ऑफ पेपर्स। तो सेम मिस्टेक यहाँ पे भी हो गई, पेपर्स भी हमारे पास नाउन है, न्यूज़ पेपर्स भी हमारे पास नाउन है, लेकिन चूंकि आपको पता है पेपर से न्यूज़पेपर बनता है, तो जिससे कोई दूसरी चीज़ बने वो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है तो उसका भी प्लूरल नहीं बनता, लिहाजा पेपर्स नाम का भी आप यहाँ पर पेपर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये मत सोचें कि वुड का हर जगह इंग्लिश में कभी वुड्स होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको जंगल की मीनिंग कन्वे करनी हो फॉरेस्ट की तो आप वुड्स लिख भी सकते हैं, तब वो कॉमन नाउन में आता है। पेपर जो है ना ये एक मटेरियल नाउन होता है जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है, जैसे सेंटेंस में दिखाया गया। इस सेंस में इसका प्लूरल नहीं बनेगा और ये अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर का पेपर्स होता ही नहीं है, पेपर का अगर पेपर्स हो जाएगा तो उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, और ये भी एक कॉमन नाउन होता है। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं, टी इज मेड ऑफ मिल्क्स। अब देखिए ये तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जिसका आपको अभी से अंदाजा हुआ होगा। इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक टी है एक मिल्क है, दो नाउन है। अब देखिए मिल्क का इस्तेमाल करके हमने टी बनाई, तो जिस मटेरियल को हमने यूज़ किया टी बनाने के लिए वो हमारे पास मटेरियल नाउन हो गया। अब मिल्क मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, अनकाउंटेबल है, दे कैन नॉट बी काउंटेड। तो आपका मिल्क नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, और टी इज मेड ऑफ मिल्क। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ मैंने लिखा हुआ मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ये जो वर्ब होती है ना मेड, इसके साथ आप ऑफ और फ्रॉम दोनों प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद आप ये रखें कि जब मेड वर्ब का आप इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ आपको ऑफ या फ्रॉम में से कुछ लगाना हो, तो डिफरेंस ये है कि आप ऑफ का इस्तेमाल तब करते हैं जब जो चेंज होती है वो हो गई फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मेड ऑफ, और मेड फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल चेंज के लिए। तो दो तरह की चेंज होती हैं, वैसे केमिस्ट्री वगैरह में आपने डिस्कस किया होगा। अगर फिजिकल चेंज है तो मेड ऑफ लगाया करो, अगर केमिकल चेंज है तो मेड फ्रॉम लगाया करो। फिजिकल चेंज का मतलब होता है रिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज का मतलब होता है इरिवर्सिबल चेंज। अगर रिवर्सिबल चेंज है तो मेड ऑफ लिखा करो सेंटेंस में, इरिवर्सिबल चेंज है तो मेड फ्रॉम लिखा करो। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, टेबल्स आर मेड ऑफ वुड। देखें अगर कोई इंसान लकड़ी का यूज़ करके टेबल बनाता है तो उस टेबल को तोड़कर दोबारा लकड़ी हासिल की जा सकती है, और ये प्रोसेस फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल है, लिहाजा मेड के साथ ऑफ आएगा और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। न्यूज़पेपर्स आर मेड ऑफ पेपर, पेपर से अगर न्यूज़पेपर बनाया जा सकता है तो न्यूज़पेपर से वापस पेपर बनाया जा सकता है, यानी कि रिवर्सिबल चेंज है। आप मेड के साथ यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं और ये सेंटेंस भी करेक्ट है। अब टी इज़ मेड ऑफ मिल्क, दूध का इस्तेमाल करके आपने चाय बनाई, आपको चाय बना के अफसोस हुआ या आपने पी ली या चाय आपने नीचे फर्श पे डाल दी, क्या आपको दूध वापस मिलेगा? ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है, फिजिकल नहीं है, ये केमिकल चेंज है, और जब केमिकल है तो इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल के लिए मेड ऑफ नहीं आता, आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेड फ्रॉम। यानी कि टी इज़ मेड ऑफ मिल्क मत लिखा करें, टी इज़ मेड फ्रॉम मिल्क लिखा करें। फिर हमारे पास एक और नाउन है कापर। अब कापर के हवाले से हम ये बात समझ सकते हैं कि जस्ट कापुर जो होता है तांबा, ये जो कापर है ये एक मटेरियल नाउन है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती होंगी, आपको पता होगा कापर मटेरियल नाउन है। लेकिन अब कापर का प्लूरल नहीं होता है एज अ मटेरियल नाउन, लेकिन इंग्लिश में एक लफ्ज़ होता है कापर्स, तो ये मत समझना कि ये कापर का प्लूरल है। जैसे वुड्स होता है, वुड का प्लूरल नहीं माना जाता, पेपर्स पेपर का प्लूरल नहीं माना जाता, इस तरह कापर्स भी कापर का प्लूरल नहीं होता, क्योंकि कापर एक मटेरियल नाउन है। तो फिर ये कापर्स होता है क्या है, कापर्स जो होता है वो जो कॉइन्स होती हैं कापर की बनी हुई, तांबे के जो सिक्के होते हैं उनको इंग्लिश में कापर्स कहते हैं। तो द कॉइन्स मेड ऑफ कापर आर कॉल्ड कापर्स। तो कापर्स उन सिक्कों को कहा जाता है जो कापर के बने होते हैं। तो कापर्स की एक अलग मीनिंग होती है, और ये मैं कापर्स मिटा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सैंड है, सैंड से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ये मटेरियल नाउन है, सीमेंट मटेरियल नाउन है, प्लास्टिक मटेरियल नाउन है, प्लास्टिक्स नहीं बना सकते आप। जैसे
लेदर होता है, प्लास्टिक होता है, लेदर होता है, तो लेदर का लेदर्स मत बनाए, प्लास्टिक का प्लास्टिक्स मत बनाए। जैसे कि बैग्स आर मेड ऑफ लेदर्स, लेदर्स नहीं होगा, लेदर होगा। टेबल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स नहीं होगा, प्लास्टिक होगा। ग्लासेस नहीं होगा, ग्लास होगा। पेपर का बता दिया है। सोप, एयर और ग्रेफाइट के बारे में मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ पहले। देखिए जरा, आई बॉट अ सोप। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, आई बॉट अ सोप। अब देखिए जरा, सेंटेंस में एक ही नाउन हुआ है, यूज हुआ, और उससे पहले हमने लिखा ये आर्टिकल। आर्टिकल डिटर्मिनर, यानी कि हमने नंबर दे रखा है कि साबुन कितने खरीदे, 1। अब जिस चीज़ को हम 1 कह रहे हैं, इसका मतलब हम उसे गिन के कह रहे हैं, तो ये काउंटेबल होना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि सोप अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अगर ये अनकाउंटेबल है तो या तो एब्स्ट्रैक्ट होगा या तो मटीरियल होगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट तो ये है नहीं, क्योंकि इसका मैस, वेट, वॉल्यूम सब कुछ होता है। ये जगह भी लेता है, वजन भी रखता है, ये सब कुछ इक्वालिटीज इसके अंदर होती हैं। लिहाजा ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये दिखाई भी देता है। तो ये कौन सा नाउन हुआ, मटीरियल नाउन हुआ। अब सोप है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल से पहले आप 1 2 3 4 5 नहीं लिख सकते, या उसका प्लूरल भी आप नहीं बना सकते। यहाँ पर सोप्स भी नहीं लिखा जा सकता, तो आप यहाँ पर ए भी नहीं लिख सकते, यहाँ पर सोप्स भी नहीं लिख सकते, और ये सेंटेंस गलत हुआ। अब देखें, आपको लगेगा ऐसा कि ये जो सोप होता है ये कैसे मटीरियल नाउन है। तो पहली बात तो ये है कि आजकल आप सोप्स के बारे में इतना तो समझते होंगे कि सोप जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में होती है ना, वो कभी काउंटेबल नहीं होती, वो हमेशा अनकाउंटेबल होती है। सोप लिक्विड फॉर्म में भी दस्तियाब है, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है और मटीरियल नाउन है। दूसरा, सॉलिड फॉर्म में भी दस्तियाब होते हैं, ऐसा नहीं है। अब जब वो सॉलिड फॉर्म में दस्तियाब होते हैं, तो आप जिसको सोप कह रहे हैं, हकीकत में उसको सोप कहते नहीं है। सोप उसको कहते हैं जो फैक्ट्रीज वगैरह में जैसे तैयार होता है, तो एक सब्सटेंस की फॉर्म में होता है वो सोप। अब वो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उसके इस तरह पीसेस बनाते हैं, जिनको हम अपनी ज़ुबान में उर्दू में चाकी कहते हैं। इनको पीसेस बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ दुकानों में, और वो दुकानदार जो होते हैं वो आगे उसको बेचते हैं। अब जब हम साबुन ख़रीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, 1 साबुन देना भाई, 2 साबुन देना, 3 साबुन देना। ये हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम लैंग्वेज को इस एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब आप इसका यूज़ करते हैं तो ये इस तरह यूज़ नहीं होता। हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। ये सेंटेंस आप लिखेंगे ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस इस तरह नहीं बनेगा, क्योंकि सोप जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको लिखना कुल मिला के क्या पड़ेगा, आप इस तरह मत कहा करें कि 1 साबुन दे, 2 साबुन दे। अगर कहना है तो कोई परेशानी नहीं, पेपर में या ग्रामर सीखते हुए, ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह नहीं कर सकते कि मुझे 1 साबुन चाहिए। आप ये कह ही नहीं सकते। तो आप कहेंगे मैंने साबुन खरीदा, यानी कि आप कहेंगे मुझे साबुन की 1 चाकी दो, 2 चाकियाँ दो। ये चाकी खरीदी जा सकती, चाकी गिनी जा सकती, साबुन नहीं खरीदा जा सकता, साबुन नहीं गिना जा सकता। तो आपको यूँ लिखना पड़ेगा। अगर आप यूँ लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ। तो ये हो जाएगा आई बॉट अ पीस ऑफ सोप। ये मैंने थोड़ा सा क्लोज लिखा है, आपको शायद समझना है। आई बॉट अ पीस ऑफ सोप। पीस नहीं कहते तो आप कहें आई बॉट अ केक ऑफ सोप, या कहें आई बॉट अ बार ऑफ सोप। बार भी कह सकते हैं साबुन की चाकी को, केक भी कह सकते हैं, पीस भी कह सकते हैं। देखें जरा, अब सोप अलग नाउन है, बार, केक और पीस अलग नाउन है। अब दोनों में से काउंटेबल कौन सा है ये देखना है। चाकी को काउंट किया जा सकता है कि साबुन को? तो कुल मिला के बात है कि साबुन काउंटेबल नहीं है, उसको काउंट नहीं कर सकते। बार, केक और पीस को काउंट किया जा सकता है, इसलिए आपने यहाँ पर ए लिखा। अब पीस भी हो सकता है, केक भी हो सकता है, अब बार भी हो सकता है। अगर आप 1 नहीं खरीदते, 1 से ज़्यादा खरीदते हैं, तो आप उससे पहले नंबरिंग बढ़ा दें अपनी, यानी कि यहाँ पर आप लिखें 2, जो 2 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पीसेस, यहाँ पे हो जाएगा केक्स, यहाँ पे हो जाएगा बार्स। देखें ये काउंटेबल नाउन है। तो आप साबुन को चाकी यानी कि बार्स, केक्स और पीसेस के फॉर्म में गिन सकते हैं। ये सोप का कतई तौर पर आप सोप्स नहीं बना सकते, ये एक मटीरियल नाउन है। सवाल ये हुआ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मटीरियल नाउन तो उन नाउन्स को कहा जाता है जिनसे कोई और चीज़ बनती है। तो ये जो सोप है अगर मटीरियल नाउन है तो इससे बनता क्या है? तो इससे बनता है झाग। सोप से क्या बनता है? झाग बनता है। अगर इससे झाग बनता है तो ये खुद क्या हो गया? मटीरियल नाउन हो गया। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट वर्ड है लास्ट, ग्रेफाइट। अब देखिए ज़रा, एक एग्जांपल है यहाँ पे, आई रोट अ पोम डैश अ पेंसिल। और एक और एग्जांपल है, आई रोट अ पोम डैश पेंसिल। आपको ये याद रखना है कि ये जो पेंसिल वर्ड होता है ये कॉमन नाउन होता है। पेंसिल आपको पता है काउंटेबल है, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, ये काउंटेबल नाउन होता है। लेकिन जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फुटबॉल और क्रिकेट की 2-2 मीनिंग है, इस तरह इस पेंसिल की भी 2 मीनिंग है।
ये पेंसिल काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन में आता है। पेंसिल दो तरह के होते हैं, एक वो जो प्रॉपर शेप्ड पेंसिल होता है जिससे आप लिखते हैं उसको पेंसिल कहते हैं और वो कॉमन नाउन है, आप उसको काउंट भी कर सकते हैं। एक वो पेंसिल के अंदर जो ब्लैक वो होती है जिसको ग्रेफाइट कहते हैं, वो जो उसके अंदर यूज़ होती है जो लिखने के काम आती है, वो पेंसिल की वो लकड़ी की शेप के अंदर होती है बिल्कुल ब्लैक वाली, उसको भी पेंसिल कहते हैं। लेकिन ऊपर वाले पेंसिल में जो शेप्ड पेंसिल है वो और अंदर वाले पेंसिल में एक फ़र्क ये है कि ऊपर वाला पेंसिल काउंटेबल होता है, एज अ होल उसको आप काउंटेबल लेते हैं। सिर्फ अंदर वाले हिस्से की आप बात करेंगे तो वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसका भी प्लूरल नहीं बना सकते। तो अब देखें जरा, यहाँ पर पेंसिल से पहले आपने ए लिखा, इसका मतलब आप उस पूरे स्ट्रक्चर वाली पेंसिल की बात कर रहे हैं और ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर वो प्रीपोजिशन आप लगा दें। और आई रोट अ पोएम डैश पेंसिल, आपने पेंसिल से पहले ए नहीं लिख रखा, तो इस पेंसिल को कौन सा नाउन समझा जाए? कॉमन समझा जाए। कॉमन है तो अगर ये एक है, एक है तो यहाँ पर वन या ए लिखना चाहिए था, वो हमने नहीं लिखा। इसका मतलब ये वाला जो नाउन है ये मटीरियल नाउन है, ये ग्रेफाइट है। इस पेंसिल से मुराद यहाँ पर ग्रेफाइट है और ये मटीरियल नाउन है। इस पेंसिल से मुराद यहाँ ग्रेफाइट नहीं है, ये जो टोटल पेंसिल होती है आपके पास वो होती है। तो आप देखें जरा, कॉमन नाउन के लिए अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कोई काम करने के लिए, जैसे यहाँ आपने पेंसिल यूज़ किया पोम लिखने के लिए, यहाँ पेंसिल यूज़ किया पोम लिखने के लिए, उसके लिए इंग्लिश में विद प्रीपोजिशन यूज़ होती है। लेकिन विद प्रीपोजिशन आप तब लिखते हैं जब कोई काउंटेबल नाउन के साथ आप कोई काम करते हैं इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, तब आप विद लगाते हैं। जब कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके लिए विद नहीं आता, उसके साथ इन आता है। आई रोट अ पोम इन पेंसिल होगा, आई रोट अ पोम विद पेंसिल नहीं हो सकता। और लास्ट वर्ड हमारे पास एयर है। एयर के बारे में इतना कहा जा सकता है कि हवा दिखाई नहीं देती। अब मैंने कहा था कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती लाजमी नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, लेकिन अगर कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसके लिए लाजमी है कि वो दिखाई ना दे। एयर दिखाई नहीं देती लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, उसका मैस, वेट, वॉल्यूम, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उसको पकड़ भी सकते हैं, वो बारे में बंद भी कर सकते हैं, वो उसका वजन भी होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर तो ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती, तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लेकिन इसके पास सिर्फ ये दिखाई नहीं देती, इसके अलावा तो इसके अंदर तमाम फीचर्स मौजूद हैं, लिहाजा इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। दुनिया में हवा की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसलिए हवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, हवा मटीरियल नाउन है। और इससे बनने वाली जो चीज़ है प्रेशर है जिसका यूनिट पास्कल होता है। हवा एयर इज़ अ मटीरियल नाउन और ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि ये दिखाई नहीं देती। तो ये मटीरियल नाउन का ओवरव्यू था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, जस्ट बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास में मटीरियल नाउन को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह आपने पिछली वीडियोस पे रिस्पांस दिए हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो पे भी कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, जो आपको रिलेटेड डाउट्स हैं वो भी पूछेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।